जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न का सीजन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने इनकम कमाई है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर मान लीजिए बैंक में आपकी एफडी है, 50,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज आता है तो ये आपकी यहाँ पे टीडीएस काट लिया जाएगा। वो बैंक वाले 10% का टीडीएस काट लेंगे। मान लीजिए 60,000 रुपए का आपका ब्याज आता है तो 6,000 रुपए आपका टैक्स यानी कि टीडीएस काट करके आपको 54,000 ही देंगे। और ये जो 6,000 रुपए आपका कटा है ये आप ही के पैन कार्ड में आपके फॉर्म 26A में ASTS में शो हो जाएगा। उसके बाद में साल खत्म होने का वेट करना है, आपको अपनी आईटीआर भरनी है और ये रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। आपके दिए गए बैंक अकाउंट में ये रिफंड आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स के रूल जानेंगे जो रिफंड को लेकर के होते हैं। रिफंड किसे मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, कितना मिलता है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या है। टैक्स पेयर जो होता है आपकी आईटीआर भरेगा ड्यू डेट से पहले तो वो अपनी रिफंड को क्लेम कर सकता है। दोस्तों, रिफंड के अंदर क्या होता है, अगर आपका टीडीएस कट गया है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने 10 लाख से ज्यादा का कोई व्हीकल, 15 लाख की आपने कार खरीदी, उसका 1% एक्स्ट्रा टीसीएस उससे ले लिया जाएगा तो उसका 15,000 रुपए टीसीएस कट गया। आप लोगों ने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया था या कई बार सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी ज्यादा भर दिया जाता है, तो इस केस में क्या होगा, जितना भी फालतू का आपका टैक्स कटा है वो आपको अपनी आईटीआर भरनी पड़ेगी। सरकार को बताना पड़ेगा कि मेरी तो इनकम इतनी नहीं है, मेरी तो इनकम ही 12 लाख से कम है, तो आपको ये रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों, ड्यू डेट से पहले भरनी है। आईटीआर 1 और 2 के लिए 31 जुलाई है, आईटीआर 3 और 4 के लिए 31 अगस्त है। भरना भूल गए हैं तो भी दोस्तों बी लेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक भर करके आप अपने रिफंड को आईटीआर के अंदर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेनी है। बहुत बार लोग क्या करते हैं दोस्तों, सैलरी की इनकम आ रही है और उनका जितना टैक्स बनता था वो टीडीएस के तौर पर कट गया। बाद में आईटीआर के टाइम आप लोग क्या करते हैं, फेक डिडक्शन ले लेते हैं और आप बोलते हैं ये तो मेरा पैसा है, मेरा पैसा है। ये आपका पैसा नहीं होता है। आपको जब भी ब्याज मिलेगा, ओल्ड और न्यू की बात दोस्तों मैं आपको करके दिखाऊं। मान लीजिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो और आपको 1 लाख रुपए की गेमिंग इनकम मिली है और गेमिंग इनकम पर 30% का टीडीएस तो ऑलरेडी कट चुका है, लेकिन ओल्ड में 12,500 की छूट आपको मिल जाएगी। इतना रुपए आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा रिफंड के ऊपर, ऐसा नहीं है कि खाली रिफंड ही मिलेगा। अगर आपने आईटीआर को ड्यू डेट से पहले भरा था, मतलब 31 जुलाई आईटीआर 1 और 2, 31 अगस्त आईटीआर 3 और 4, तो आपको ब्याज मिलने वाला है, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। मान लीजिए दोस्तों 1 लाख रुपए आपको आने थे और आपको जो लेट आया ना, तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपए का 6,000 रुपए तो साल का ब्याज मिल जाएगा अगर 1 साल लेट आता है। और आपने मान लीजिए दोस्तों 31 जुलाई को आईटीआर भरी, अगस्त सितंबर 31 अक्टूबर को मान लीजिए आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीनों का ब्याज मिलेगा दोस्तों। 1 अप्रैल से ही आपको ब्याज मिलेगा, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से, अगर आप आईटीआर को ड्यू डेट से पहले भरते हो। अब दोस्तों, ड्यू डेट के बाद आईटीआर भरते हो तो क्या होगा, मान लीजिए 31 अगस्त आपकी ड्यू डेट थी, आपने 1 सितंबर को आईटीआर भर दी और 1 अक्टूबर को आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई, तो दोस्तों अब आपको 1 अप्रैल से ही ब्याज नहीं मिलेगा। जिस दिन आईटीआर भरी थी 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 महीने का ब्याज मिल जाएगा। ब्याज मिलेगा आपको 6% ही, लेकिन ड्यू डेट के बाद भरने से आपको जिस दिन भरी है उस दिन से ब्याज मिलने वाला है। अब आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो दोस्तों उसका क्या करना होता है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाता है। ये जो इंटरेस्ट है आपका 6% पर एनम के हिसाब से, यानी कि आधा पैसा आपका 1 महीने का मिलता है। अब उसको इनकम टैक्स के रिफंड पर क्या आपको कोई टैक्स भी देना पड़ता है? मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 1 लाख रुपए आपने टीडीएस का रिफंड मांगना था, 6% का ब्याज मिल गया, 1,06,000 रुपए आपको मिल गए। तो क्या जिस साल आपको ये मिले उस साल आपको इसके ऊपर टैक्स देना होता है? दोस्तों, आईटीआर रिफंड जो अमाउंट है ये आपकी टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जो उसका ब्याज मिलेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। और हो सकता है 12 लाख रुपए से कम बाकी की इनकम है तो इसका ब्याज माफ हो जाएगा, नहीं तो इसके ब्याज पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये ब्याज आपका AIS, TIS और 26 में भी शो हो जाता है। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपको मैंने बताया पूरे मंथ का। मान लीजिए आपने 1 जून 2026 को आईटीआर भरी, तो आपकी आईटीआर मान लीजिए दोस्तों 1 जुलाई को प्रोसेस होती है, तो जुलाई महीने का पूरे का ब्याज मिलेगा। और फ्रैक्शंस को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, 1 मंथ यहाँ पे ऐसे किया जाता है, तो इस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अब मैंने आपको बता दिया 31 जुलाई तक आईटीआर भरेंगे, आईटीआर 1 और 2, 3 और 4 31 अगस्त तक भरेंगे, बी लेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक भरेंगे तो रिफंड आ जाएगा। इसके बाद में भरते हैं तो वो आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर आ जाएगा दोस्तों। पिछले 4 साल के आप लोग आईटीआर भर सकते हैं, लेकिन किसी भी साल का रिफंड नहीं मिलेगा।
आपको वहां पे चालान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, सरकार को एक्स्ट्रा पैसा देकर के ही आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर में रिफंड पॉसिबल नहीं है। दोस्तों किसी भी तरह का रिफंड आपने क्लेम करना है, जेन्युइन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की क्लेम लेनी है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने एक प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है, जो एक बार आप सीए सुमित शर्मा ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके जरूर चेकआउट करें। दोस्तों आप अपना साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26S चेक करें, प्रॉपर आईटीआर भरें, रिकॉर्ड रखें ट्रांजैक्शंस का, अननेसेसरी लेन देन ना करें और आपके पर्सनल सीए होने चाहिए। नहीं है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गई तो कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जाते जाते दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।